नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये। बताना चाहूंगा आपको 5 मार्च को जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका धरना प्रदर्शन करने जा रही है पूरे भारत में। और आपको पता है कि लगातार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आईसीडीएस विभाग के खिलाफ में जो है धरना प्रदर्शन करती है। सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करती है कि उनका जो मांगे हैं वो मांगे सरकार अब तक पूरा नहीं कर रहा है। क्यों पूरा नहीं कर रहा है, कारण क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरना पर धरना किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन उनका आवाज जो है सुनने वाला नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? आंगनबाड़ी सेविका अगर आरजेडी पर अगर भरोसा करती है तो आरजेडी इस समय वर्तमान में सरकार में है नहीं। नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करता है तो नीतीश कुमार चॉकलेट के जैसे वेतन को बढ़ाते हैं। चलो भैया 10,125 रुपया बढ़ाते हैं। वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मांग है वो कम से कम 20,000 रुपया सहायिका की और 25,000 रुपया सेविका की वेतन मांगे हैं। वहीं पर आपको बताना चाहूंगा कि आशा कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन करने की जोरदार तरीके से जो है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार है। वही आपको बताना चाहूंगा कि साथ साथ जीविका दीदी भी जो है तैयार है। और इन 4 वर्करों को जो है सरकार आजकल टरका रही है। सरकार सिर्फ इन्हें आश्वासन दे रहे हैं। हर राज्य की एमपी विधायक मंत्री आवाज उठाते हैं कि सेविका की जो है 10,000 सैलरी होनी चाहिए, मिनी आंगनबाड़ी सेविका की 7,000 होनी चाहिए और आशा और सहायिका कर्मचारी की 5500 रुपये वेतन होनी चाहिए। लेकिन क्या हम सवाल करना चाहेंगे आप सभी तमाम उन नेताओं से जो नेताओं के पार्लियामेंट में बैठकर लेक्चरदार भाषण देते हैं। मैं उन तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आईसीडीएस विभाग की जो कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या फिर आम पब्लिकों में जो काम करते हैं, आशा कार्यकर्ता और जीविका, क्या इन लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर बढ़ोतरी होनी चाहिए तो इन्हें फिर क्यों धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है? क्यों? कारण क्या है आखिर? इन तमाम सेक्टरों में जो काम हो रही हैं उस काम के ऊपर क्या विश्वास किया जा सकता है सरकार पर? क्या सरकार जुमलेबाजी कर रही है 2024 की चुनाव को लेकर के? क्या आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्या सरकार इनकी मांगों को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्या हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को ठुकरा देते हैं सरकार? क्या सेविका और सहायिका, आशा कार्यकर्ता और जीविका जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो इनके धरना प्रदर्शन को जो है खत्म कर दिया जाता है, इनके धरना प्रदर्शन को जो है तोड़ दिया जाता है? तमाम उन सरकार की प्रशासन आंगनबाड़ी वर्करों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे ये लोग कर्मचारी नहीं, जैसे कि ये लोग कोई आतंकवादी हो, ये लोग कोई ऐसे हो जैसे सभ्यता को बिगाड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से जिसने इस विभाग को संचालित किया, आज इसी विभाग के कर्मचारी को क्या धरना प्रदर्शन करने की अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो फिर उस पुलिस की वीडियो की तरह क्यों इन्हें खदेड़ा जाता है? क्यों इन्हें प्रताड़ित किया जाता है? क्यों इनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती है? क्यों इनके ऊपर वाटर कैनन की प्रयोग किया जाता है? क्यों इनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है? आखिर कब तक जुल्म सहते रहेंगे ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका? कारण क्या है कि सरकार इन सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है? क्या सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि जो सरकार इनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करती?
क्या सरकार इन महिलाओं से डरती है, या सरकार 2024 या 2025 की चुनाव को लेकर के इन्हें प्रलोभन देने की जो काम कर रहे हैं, क्या इनके प्रलोभन में क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका क्या फंसने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर एक एक पहलुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि 2024 की चुनाव को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और जीविका और आशा किस ओर वोटिंग करेंगे। क्या वर्तमान में जो रह रहे सरकार हैं वो सरकार की पहल किधर है? वही जब हम आपको बिहार की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार था तो वही बीजेपी की सरकार के नेता वही तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो है बीजेपी की तमाम नेता जो बिहार में लेक्चेदार भाषण दे रहे थे, वही सम्राट चौधरी ने लगातार नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे कि नीतीश कुमार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहा है, कारण क्या है। इन सभी तमाम पहलुओं के ऊपर बीजेपी के नेता जो है एक एक सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज किधर है वो? आज वही जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो क्या आज वही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की धरना प्रदर्शनी इन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या अब इन्हें धरना प्रदर्शन की जो काम है वो इन्हें दिखाई नहीं देते हैं? क्या अब वही सम्राट चौधरी, वही विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और ये दोनों उप मुख्यमंत्री खामोश है, इन दोनों उप मुख्यमंत्री चुप हैं, क्योंकि जब ये सरकार में नहीं थे, जब नीतीश कुमार के साथ जब ये लोग नहीं थे, तो यही दो नेताओं ने, बीजेपी की तमाम नेता ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एसोसिएशन के अध्यक्ष को जो है तैयार किया था धरना प्रदर्शन के लिए। आपको याद होगा यही नेताओं लोगों ने तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़ा किए थे, नीतीश के ऊपर सवाल खड़ा किए थे, लेकिन आज इन नेताओं लोग जो है चुपचाप खामोश है। क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं उन सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी बताए कि आज क्यों खामोश है, कारण क्या है कि आज आप बोल नहीं रहे हैं। आप जो है आज एक एक व्यक्तियों को जो है एक एक नेताओं को ऊपर जो है सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज आपको बिहार में उप मुख्यमंत्री बनते ही इस सवाल कैसे भूल गए आप? बताइए विजय कुमार सिन्हा कि ये सवाल कैसे भूल गए आप? आपको तो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप तो वर्करों पर ध्यान दे रहे थे ना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े करने वाले इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब